वाइजर यानों ने कई अन्य सुलझे रहस्यों का भी जवाब दिया। जैसे वाइजर अभियान से पहले माना जाता था कि केवल धरती पर ही ज्वालामुखी मौजूद है, पर वाइजर यानों द्वारा भेजे गई जानकारियों से पता चला कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी मौजूद है। नासा के सीनियर वैज्ञानिक एड स्टोन का कहना है कि वाइजर अभियान ने सौर मंडल को लेकर हमारे तमाम ख्याल को गलत साबित कर दिया। पहले हमें लगता था कि केवल धरती पर ही सागर मौजूद है, पर वाइजर ने हमें बताया कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर भी मोटे बर्फ की परत के नीचे विशाल सागर मौजूद हैं। वाइजर यानों ने शनि ग्रह के बारे में भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। वाइजर मिशन और शनि ग्रह, उसके शनि ग्रह के छल्लों यानी रिंग्स की भी कई तस्वीरें भेजी हैं और हमें बताया कि शनि के उपग्रह टाइटन में हाइड्रोकार्बन के सागर मौजूद हैं जो इथेन और मीथेन से मिलकर बने हुए हैं। वाइजर अभियान के जरिए हमें शनि के छोटे से चंद्रमा एन्सेलेडस के बारे में कई मुख्य जानकारियों के पता चला। आज अगर सौर मंडल अभियान से हमें पता चला कि शनि ग्रह के चंद्रमाओं में अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं, जिसके लिए हमें नए अभियान भेजने की जरूरत है। वाइजर मिशन और वरुण और अरुण ग्रह, नवंबर 80 को वाइजर 1 ने शनि ग्रह से आगे सफर शुरू किया, जिसके करीब 9 महीने बाद वाइजर 2 ने भी सौरमंडल के दूसरे ग्रहों की पड़ताल शुरू की। सन 1986 में वाइजर 2 यूरेनस ग्रह के करीब पहुंचा, जिसने पहली बार इस ग्रह की इतनी साफ तस्वीर और कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमें भेजी। यूरेनस को पार करके वाइजर 2 1989 में नेपच्यून ग्रह के पास पहुंचा, जिसने इस ग्रह के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। वाइजर 2 ने नेपच्यून के चंद्रमा टाइटन के बारे में कई खुलासे किए और हमें सबसे पहली बार पता चला कि टाइटन नाम के चंद्रमा पर नाइट्रोजन के गीजर मौजूद हैं। अपनी इस लंबी यात्रा में वाइजर यानों ने हमें सौर मंडल और ग्रहों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां से हमें अवगत कराया और सौर मंडल और ग्रहों को देखने का हमारा नज़रिया हमेशा के लिए बदल दिया। वाइजर यान मनुष्य के खोजी प्रवृत्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो आने वाले कई सालों तक मानव का संदेश दूर अनंत ब्रह्मांड तक पहुंचाता रहेगा। वाइजर यानों द्वारा किए गए खोज के बुनियाद पर ही कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियान शुरू किए गए, जैसे शनि ग्रह के लिए कैसनी हाइजिनिस अभियान भेजे गए। वहीं बृहस्पति ग्रह के लिए गैलीलियो और जूनो जैसे अभियान भेजे गए। इन दोनों ग्रहों को प्रामुख्यता देने का सबसे बड़ा कारण है इनके चंद्रमा, जो कि मानव जाति के लिए अपार संभावनाओं से भरे हुए हैं। इन दोनों ग्रहों के बारे में जानकारियां जुटाकर हम सौर मंडल के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा सकते हैं, क्योंकि सौर मंडल में बनने वाले सबसे बड़े शुरुआती ग्रह यही थे। मानव इतिहास में कुछ गिने चुने अभियान ही हुए हैं जिसने हमें इतनी सारी जानकारियां प्राप्त हुई। आज 40 वर्ष बाद भी तकनीक ने काफ़ी तरक्की कर ली है, ऐसे में ये अभियान पुराने हो चुके हैं। आइए जानते हैं वाइजर मिशन से जुड़े तकनीक के बारे में। वाइजर विश्व के पहले ऐसे अंतरिक्ष यान थे जिनका नियंत्रण कंप्यूटर के हाथ में था। आज इतने सालों बाद भी ये दोनों ही यान खुद से अपना सफ़र तय करते हैं, अपनी पड़ताल करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम भी चालू करते हैं। वाइजर यानों को बनाने में इस्तेमाल हुई तकनीक हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। वाइजर यानों को बनाने की तकनीक जैसे कि मोबाइल फ़ोन और सीडी प्लेयर्स, वाइजर के इस्तेमाल में हुई कोडिंग सिस्टम टेक्निक का इस्तेमाल आज भी हम करते हैं। आज के समय में स्मार्टफोन में तस्वीर प्रोसेस करने की जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है, वो वाइजर यानों के विकास के दौरान ही खोजी गई थी। वैसे तो अपने लंबे सफ़र के दौरान वाइजर यानों ने कई महान और न भुला पाने वाले क्षण दिए, पर वाइजर अभियान का सबसे महान पल उस वक्त आया जब 14 फरवरी 1990 को इसने अपने कैमरे को धरती की तरफ घुमाया। उस दौरान पूरे सौरमंडल और ब्रह्मांड में धरती सिर्फ एक छोटी सी नीली प्रकाश जैसी दिख रही थी। अभियान से जुड़े वैज्ञानिक एमिली लगडावला कहती हैं कि पूरे ब्रह्मांड में यह एक छोटी सी नीली रंग की टिमटिमाहट ही वो ऐसी जगह है जहां हम मौजूद हैं।
वो कहती हैं अगर भविष्य में किसी खगोलीय घटना से धरती का जीवन समाप्त हो जाता है, ऐसे में वाइजर यानों के जरिए हमारी सभ्यता की निशानियां सुदूर अनंत ब्रह्मांड में बची रहेंगी। 2013 में वाइजर 1 ने अंतरिक्ष यान सौरमंडल से बाहर सुदूर ब्रह्मांड में अपनी एकाकी यात्रा पर निकल गया। आज यह यान गुप्त अंधेरे में अपना एकाकी सफर तय कर रहा है, जहां अंधेरा और ठंड के अलावा कुछ भी नहीं है। पर अपने अंतिम समय में भी यह कभी-कभी सुदूर ब्रह्मांड से अनदेखी तस्वीर हमें भेजता है। हाल ही में वाइजर 2 यान भी हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ के सुदूर ब्रह्मांड में एकाकी सफर पर निकल गया है। इन दोनों यान को वी शेप में अर्थ से ट्रांजेक्ट किया गया था, जो कि दो अलग-अलग स्टार सिस्टम में जाकर मानवता का संदेश देंगे। दोनों ही अंतरिक्ष यानों में मॉलिक्यूलर बैटरी लगी हुई है और जल्द ही इन बैटरियों से इलेक्ट्रिक बनना बंद हो जाएगा। हर साल इन बैटरियों से 4 बार कम बिजली बनती है। वाइजर अभियान के प्रोग्रामर मैनेजर सूडी डार्ट कहते हैं कि हमें बेहद ही सावधानी से वाइजर अभियान को जारी रखना है। इसके पुराने पड़ चुके यंत्र को बंद किए जा रहे हैं और दोनों यानों के कैमरे भी बंद किए जा चुके हैं, क्योंकि सुदूर अंतरिक्ष में चुप अंधेरे के अलावा देखने के लिए कुछ नहीं बचा। इलेक्ट्रिसिटी बचाकर वाइजर यानों को सर्द अंतरिक्ष में गर्म बना के रखा जा रहा है। आने वाले 10 वर्षों में दोनों ही अंतरिक्ष यानों को बंद करना होगा। यह मानवता के लिए सबसे दुखद पल में से एक होगा। हालांकि तब तक ये दोनों ही यान अपनी बेहद ही दिलचस्प जिंदगी का सफर पूरा कर चुके होंगे। दोनों ही अंतरिक्ष यान आने वाले कई सालों तक अंतरिक्ष में हमेशा ही मौजूद रहेंगे। शायद किसी और सभ्यता को मानवता का ये दूत मिल जाए, फिर वो उस यान को लगे ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मानवता का संदेश पढ़ सकेंगे। वाइजर अभियान के जरिए 1977 से दुनिया अंतरिक्ष में हमेशा के लिए अमर हो गई। दूसरे शब्दों में कहें तो वाइजर अभियान ने मानवता को हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।